पाकिस्तान में ना कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका ना मसला भैया डीएनए का है। मतलब मुझे लगता है फरिश्ते उनका डीएनए लेकर आ रहे होंगे उनकी पैदाइश के टाइम, तो फरिश्तों को लग गया ठुड्डा और उनसे डीएनए इनका कीचड़ में गिर गया, क्योंकि इन लोगों की सोच में कीचड़ नज़र आता है। आपने वो वायरल तस्वीर तो सब नहीं देख ली होगी, आमिर सुहेल, नासिर हुसैन और ज़ैनब की, जिसमें ज़ैनब के वो सर पे छतरी है, नासिर हुसैन के सर पे छतरी है, आमिर सुहेल के सर पे छतरी है। और मज़ेदार बात यह है कि नासिर हुसैन ने अपनी छतरी खुद उठाई हुई है और इन दोनों के सिरों के ऊपर जो छतरी है वो किसी बंदे ने उठाई हुई है, स्पॉट बॉय टाइप का, किसी कोई भी जो क्रू का मेंबर होगा, कोई लड़का शड़की होगा, उसने उठाई हुई है। तो वो धूप में खड़ा होगा, इनके सिरों के ऊपर छांव देने की कोशिश की जा रही है। गोरा जो आपसे क्रिकेट में भी आ गया है, टेक्नोलॉजी में भी आ गया है, दुनिया की बाकी हर चीज़ में आ गया है, उसने अपनी छतरी खुद पकड़ी भी है। नासिर हुसैन भी कमेंट कर रहा था छतरी पकड़कर एक हाथ में माइक। ये काम आमिर सुहेल भी कर सकता था, ये काम ज़ैनब भी कर सकती थी। छतरी इतनी भारी होती नहीं है वैसे, ठीक है ना। छतरी है आम अम्ब्रेला, वो कुछ तरपाल नहीं है, ठीक है ना। शादी का शामियाना नहीं है एक बड़े वाले साइज़ का कि जिसको आपको अपने सिर पर उठाना पड़ गया है और अब आप कह रहे हैं कि ये तो बम्बुओं से उठाया जाएगा, हमारे तो बाजुओं में इतनी जान नहीं है। ये अलग बात है कि हमें फारू आगे बम्बू देने वाला है, लेकिन वो बम्बू जब वो देगा तो तब तक तो शामियाना जो है वो वैसे ही रात का टाइम हो गया होगा, उतर जाना है। नहीं उतरेगा, मैं उतरने नहीं दूंगा। ये बुनियादी प्रॉब्लम है हमारी इस सोसाइटी का, हमारे लोगों का। ये जो अभी आपने देखा है, वो जो तुम पर 100 साल हुकूमत करके गया ना ग्रोसरी वालों, वो अपने हाथ से अपने काम कर रहा है, वो किसी इंसान को डिग्रेड नहीं कर रहा। तुम करजई पूरी दुनिया के, ठीक है, तुम जिनका ना रूल है, जिनको कोई मुंह नहीं लगाता, जिनको कोई पूछता नहीं है, ठीक है। और ये मैं अपनी कौम को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हमारी रिप्रेजेंटेशन ये हो रही है, ये मेरी आपकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है सर। अगर मैं और आप नहीं बोलेंगे ना तो हम दुनिया समझेगी हम भी इन्हीं की तरह के हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी कौम इस तरह की नहीं है। ये मैंने शुरू में इसलिए कहा ना कि कुछ लोगों का स्ट्रक्चरल फॉल्ट है भाई, हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं अपनी छतरियां पकड़ सकते थे, इनके कौन सा फालज है दोनों को, हैं? इनके कौन सा बाजू मुड़ जाते हैं, इनके कौन सा 2 मिनट छतरी पकड़ ली तो नाड़ पे नाड़ चढ़ जाएगी, दर्द निकल आएगा। ये कौन सा इतने गरीब हैं कि इनके पास फिर उसके बाद मालिश कराने के लिए पैसे नहीं होंगे। वो ना एक घर में ना एक चूहा घुसाया ठीक है, वो चूहा घुसा तो बीवी ने ना घर की उसको कहा अपने शोहर को कि घर में चूहा घुसाया, तुम में कुड़की ले आना, वो होती नहीं है वो माउस ट्रैप टाइप, वो ले आना। उसने कहा ठीक है मैं ले आऊँगा। वो ले आया, उन्होंने रख दी रात को। चूहे ने जब कुड़की देखी ना, उसने कहा तो अड्डी ऐसी दी तैसी। वो गया सीधा सबसे पहले उसके पास, अपना मुर्गे के पास। उसने कहा बाबा जी घर में कुड़की लग गई है। तो मुर्गे ने कहा मुझे क्या बता रहा है घर में कुड़की लग गई है, तो वो तो तेरे लिए लगी है, तू जाने कुड़की जाने, मेरा उसे क्या सिरोकार। अच्छा, चूहा चला गया बकरे के पास। उसने बकरे को कहा कि चौधरी कुड़की लग गई है घर में। तो बकरे ने कहा हाँ तो ठीक है, टेंशन क्या है इसमें, कुड़की लग गई है, मेरे लिए तो नहीं लगी ना, मुझे क्यों बता रहे हैं। चूहे ने कहा अच्छा। चूहा चला गया बैल के पास। उसने बैल को भी कहा घर में कुड़की लग गई है। और बैल ने कहा नस है, घर में कुड़की लग गई है, मुझे क्या लगे कुड़की से, चारा खाने दे। चूहे को उन्होंने भगा दिया। ऊपर वाले की करनी ये हुई कि उस रात कुड़की में सांप फंस गया। सुबह जब इसने बंदे की बीवी ने देखा ना कि ओए ये तो सांप फंसा हुआ है कुड़की में, उसने कुड़की उठाने की कोशिश की, सांप जिंदा था, वो उसके बाजू पे काट गया। औरत के घरवाली का बाजू जो है वो पॉइजनस हो गया, उसमें जहर भर गया, नीला हो गया। लो जी शाम को इर्द गिर्द के 2-4 रिश्तेदार वो खातून की तिमारदारी करने आ गए। अब जब शोहर ने देखा ना कि ओए होए ये तो 2-4 बंदे हो गए हैं, उन्होंने क्या, उसने अपने बेटे को कहता है ऐसा कर मुर्गा ज़िबा करा दे, इनकी खातर तवाज़ो भी तो करनी है ना। बेटे ने मुर्गा पकड़ा। जब मुर्गे को लेकर जा रहा था ना, चूहा साइड पे खड़ा ना हंस रहा था, कह रहा हाँ मुर्गे को सुना, कहा था ना मैंने तुझे घर में कुड़की लग गई है। खैर जी, अगले दिन क्या हुआ भाई साहब, औरत जो है वो ज़्यादा बीमार हो गई। अब जब औरत ज़्यादा बीमार हुई ना तो औरत के रिश्तेदार आ गए, ठीक हो गया, घर में बंदे ज़्यादा हो गए।
तो वो जो घर वाला था ना, उसने कहा कि ओए बंदे ज़्यादा हो गए हैं। उसने अपने बेटे को कहा ऐसा कर, बकरा हलाल करवा दे, अब इनको खाना शाना तो खिलाना है ना, तिमारदारी करने आए हैं, ठीक है, पूछने पाछने आए हैं, ससुराल मेरे का मामला है। उसने कहा बूजी ठीक है। वो बकरा उठा के जब जा रहा था ना बेटा उसका, तो चूहे ने बकरे को भी मारी, जिसे कहते हैं फप्ती के। हाँ सुना, कहा था ना कुड़की लग गई है घर में, ले गया। तीसरे दिन औरत हो गई फौत, घर वाली फौत हो गई जहर की वजह से। बंदे आ गए सारे, ससुराल वाले भी आगे पीछे से, ये वो सारा कुछ। तो जो घर वाला था उसने कहा यार अब तो कुछ और करना पड़ेगा, बंदे ज़्यादा हो गया। उसने बेटे को कहा बैल ले जा, इसकी कुर्बानी करवा और गोश्त का सालन वालन पकवा के ये बंदे फारिग कर। लड़का जब बैल लेके जा रहा था ना, तो चुबा नहीं है, उसने फिर फप्ती कसी, मैंने तो तुम लोगों को पहले दिन ही कहा था कुड़की आ गई है घर में। तो हमारे ये जो है ना डीएनए के फॉल्ट वाले, ये इस चूहे की तरह है कि तुम शुक्र करो कि तुम बच गए, लेकिन तुम जो है अपने बचत के पीछे, बजाय इसके कि शुक्र करो चुप करके निकल जाओ वहाँ से, तुम यहाँ पर खड़े होकर लोगों को फप्तियाँ कस रहे होते हो। ये है मसला। यानी कि बुनियादी तौर पर हमने 100 साल की गुलामी जो हमने की गोरे की, उससे कख नहीं सीखा। गोरा अपने काम खुद कर रहा है, अपनी वो पकड़ी हुई है छतरी, सारा कुछ सेट है उसका, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इकोनॉमिकली भी तरक्की, सोसाइटी वाइज भी वो ठीक जा रहा है, वो क्रिकेट में भी आपको कूट रहा है। और जिनके ऊपर गुलामी की 100 साल, वो अब 100 साल पहले का गोरा बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूला, ये वो वाला चक्कर है कि भैया अब तुम जो 100 साल गोरा तुम पे हुकूमत करके गया, अब तुमने उस गोरे की हुकूमत के मज़े लेने की क्या कर लेना है। हाँ ठीक है, उस ज़माने में गोरों की ऊपर छतरी आप लोगों ने पकड़ी होती थी, उन्होंने गुलाम रखे होते थे। तो तुम अब 2024 में लोगों को अपना गुलाम बनाने के चक्करों में हो। छतरी पकड़ना कौन सी बहुत बड़ी बात थी। ये आपकी ना मेंटालिटी शो करती है इधर यहाँ के लोगों की, ज़्यादातर की नहीं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये चूँकि गिने चुने हैं, प्रोमिनेंट हैं, तो उसकी वजह से लोगों को ये लगता होगा कि यार सारे का सारा मुल्क ही ऐसा है, सारे का सारा घंटा मुल्क ऐसा नहीं है भाई। हमारा ये क्रीम ही और है, इनका हमारे साथ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो बंदा बैठा हुआ है ना, ठीक है, बीच में नासिर हुसैन, वो इन दोनों से ज़्यादा क्रिकेट जानता है, ज़ैनब से भी, आमिर सुहेल से भी। आमिर सुहेल से ज़्यादा बेहतर उसने क्रिकेट खेली हुई है, उसने कप्तानी बड़ी टैट किस्म की हुई है। वो निटी ग्रिटीज तक जानता है। वो जब बोलता है क्रिकेट के बारे में, ऐसे लगता है क्रिकेट घोल के पी कर बैठा हुआ है भाई वो नासिर हुसैन। उसको आप कभी सुने ना उसके क्रिकेट के एनालिसिस, आप कहते हैं गुरु क्या बात है तुम्हारी। और आमिर सुहेल किधर उसके सामने, लेकिन चेक करें आप सर, शशके ही नहीं खत्म हो रहे। वो बेचारे जिन्होंने धूप में पकड़ी हुई है छतरी, उनको गर्मी नहीं लगती हैं, उनको नहीं धूप लगती, उनके नहीं रंग काले होते, तुम्हारी चमड़ियाँ चटी हैं। वो बात वही है ना, मेरा उस्ताद का करता था, भाई साहब गोरा चला गया, लेकिन गोरा जो है ना, इनकी ऐसी मंजी ठोक कर गया, ये अभी तक गोरे के ज़हनी गुलाम है। मैं बता रहा हूँ ना, 100 साल पहले के गोरे के जो रस्म व रिवाज थे, ये उसको अभी फॉलो करते हैं, अभी तक। 2024 हो गया, इनके अंदर का वो कॉलोनियल माइंडसेट ही नहीं जा रहा। ज़हनी गुलाम है ना, ज़हनी गुलामी जब तक है तो तब तक ये कुट खाएंगे फिर, और खा भी रही हैं। बस फिर अब उसके बाद हम लोगों को लगता है कि यार ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे नहीं है भाई, ये अपने आप के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर किसी को लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो करते होंगे भैया, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के साथ इनका कोई मामला नहीं है। शर्म आनी चाहिए इसको, इन दोनों को शर्म आनी चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये कोई तरीका है? वो बंदा, अच्छा चलो तुम्हें पहले नहीं आइडिया था, नासिर को ही देख कर शर्म खा लेते यार। नासिर तुमसे कौन सा मुख्तलिफ है? वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, वो जिन्होंने तुम्हारी छतरियाँ पकड़ी हुई थी वो भी इंसान है। और जाते जाते बात आईक्यू लेवल तो ये है ना कि वो आमिर सुहेल की छतरी ऐसे उसने पकड़वाई हुई थी, आधे माथे पर तो वैसे ही तेरे धूप पड़ रही थी चाचा। वही बात है, ब्लैक एंड वाइट ही करवाया होगा तुमने फिर अपना माथा। और ऐसी कौन सी धूप पड़ रही थी जिसमें से आपका रंग झुलस जाना था? हमें नहीं पता आप किन हालातों वाक़यात में क्रिकेट खेल के ऊपर पहुंचते हैं। वो यार जाने दिया करें, कोई खुदा का खौफ करें यार। क्यों वो जलालत करवाती हैं इंटरनेशनल मीडिया के आगे, लोगों के आगे? कोई अक्ल इस्तेमाल कर लिया करें कोई चीज़ करने से पहले। क्रिकेट के ऊपर आप लोगों की कितनी ग्रिप है वो तो हमें वैसे ही पता है।
मुंह के फनकार हो आप सारे। क्रिकेट में बस एम ही जिसे कहते हैं खेल ली अच्छे वक्तों में, अब हमारे सिरों के ऊपर बैठ के एनालिसिस के नाम के ऊपर आगरे होते हैं और हालात ये हैं। ओ भाई जाते जाते एक बात, ये ना मेरी रिप्रेजेंटेशन है, मैं लास्ट बात करूँगा, ना मेरी कौम की रिप्रेजेंटेशन है, ये इनका अपना ही कबीला है कोई, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। मैं, मेरी कौम के लोग, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस, उनके ये मसाइल नहीं है, ठीक है ना। हम तो भैया वो जैसे कहते हैं ना, दरख्त की छाँव के नीचे बैठकर अपनी मौज मस्तियाँ करने वाले लोग हैं ज़मीन पर, ठीक है ना। हम रोडों पर बैठकर गप्पे लगाने वाले लोग हैं। हमने नहीं कभी इतना वो देखा कि वो मेरी छतरी पकड़ो, ये वो सारा कुछ। ये वही लोग करते हैं जिनके जहन में अभी तक वो गुलामी रची बसी हुई है, जिससे ये 75 साल पहले निकले थे, लेकिन पता नहीं वो कैसे निकले कि इनके जिस्म तो निकल गए, इनके दिमाग ना निकल सके उस गुलामी से। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। लोगों का ख्याल रखा करें, दूसरे लोगों का, उनकी दुआएं, उनकी प्रार्थना, उनके आपके लिए बोले गए अल्फाज अच्छे या बुरे बहुत मैटर करते हैं ऊपर। पीस आउट।